अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी नमाज सीरीज़ को आगे लेके जाएंगे और इशराक की नमाज और चाश्त की नमाज जो है इसके बारे में जानेंगे। जो इशराक है इसका मायने तलुए आफ्ताब है और सूरज के 15 मिनट के बाद जो है वो इशराक की नमाज जो है वो पढ़ सकते हैं। जब आफ्ताब तुलू होकर एक नेज़े के बराबर बुलंद हो जाए इस वक्त नवाफिल नमाज इशराक पढ़ना जो है वो इशराक कहलाता है। ठीक है, जो इशराक की नमाज है इसे जो है हदीस में आता है कि इंसान के जिस्म के हर जोड़ और हड्डी का जो है वो सदका है। हम चाह कर भी कितना भी माल खर्च कर लें हम अपने जिस्म के हर जोड़ का सदका नहीं अदा कर सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तमाम बंदों पे बहुत रहम किया है ये नमाज हमें अता करके। एक नफल नमाज है, ठीक है, और अगर ये पहले वक्त में अदा की जाए तो इशराक है और अगर ताख़ीर से अदा की जाए तो फिर ये चाश्त की नमाज है। अगर हम ज़वाल के वक्त से पहले जब भी इसे अदा करते हैं तो फिर वो चाश्त की नमाज होगी, ठीक है। और जो इशराक की नमाज़ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो 4 रकात अदा करते थे और ये शाम तक इंसान को हदीस में आता है कि किफ़ायत करती है चाश्त की नमाज। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नफल भी अदा किए हैं, 4 भी किए हैं और 8 भी किए हैं। फ़तह मक्का के जो मौका था उस पर आपने 8 नवाफिल जो है वो इशराक की नमाज के अदा किए थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को 3 चीज़ों की जो है वो वसीयत की है, जिसमें इशराक की जो नमाज है वो अयाम बीज़ यानी कि 15, 14 और 13 जो है वो, और सोने से पहले वितर पढ़ना, इन 3 चीज़ों की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को वसीयत की है। आप सब लोग भी अभी से इरादा करें कि हम अपने मामूलात में इस चीज़ को शामिल करें। और एक और चीज़ है, इशराक और चाश्त की जो नमाज है इसके साथ जो है वो इसी को इशराक और चाश्त भी हो जाएगी और इसके अंदर ही हम जो है वो सलातुल हाजित को भी शामिल करके नमाज अदा कर सकते हैं। तो सलातुल हाजित भी हो जाएगी, इशराक हम पढ़ें तो इशराक हो जाएगी और चाश्त पढ़ें तो चाश्त की नमाज भी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब को पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।